तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आप अपनी छत की ढलाई करने वाले हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो यही हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि अगर आपका स्लैब जो है वो 1000 स्क्वायर फीट तक का है तो उसके लिए आपको कितना सीमेंट लगेगा, कितना स्टील लगेगा, आपको रेती कितनी लगेगी और एग्रीगेट यानी कि गिट्टी कितनी लगने वाली है, और हम ये भी जानेंगे कि आपको लेबर कॉस्ट कितना आने वाला है। अब जरूरी ये नहीं कि आपका भी स्लैब 1000 स्क्वायर फीट हो, आपका स्लैब जो है वो कम हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो उसका कॉस्ट किस तरह से निकालना है यह हम वीडियो के एंड पार्ट में देखने वाले हैं। तो कुल मिला के वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वीडियो में हम जिस छत का कॉस्ट निकालने वाले हैं उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट होने वाला है। उसके बाद में इस छत की ढलाई के लिए हम जो कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे उसका ग्रेड M20 होने वाला है, जिसका प्रोपोर्शन होगा 1:1.5:3, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट आपका रेती और 3 पार्ट आपका गिट्टी यानी कि एग्रीगेट। अब यहाँ पर हमने स्लैब की जो थिकनेस है यानी कि जो मोटाई है वो 5 इंच तक कंसिडर की है। स्लैब के अंदर बीम भी होंगे आपके, जिन्हें कि लटक बीम भी कहा जाता है, और स्लैब के अंदर जो स्टील इस्तेमाल किया जाएगा वो 10 mm का होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है सीमेंट। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट छत की ढलाई करने वाले हो तो आपको लगभग 107 सीमेंट बैग तक लग सकती है, और एक सीमेंट बैग का जो रेट है वो हमने यहाँ पर 400 रुपए तक कंसिडर किया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होगी कि जो कोई भी मटेरियल या फिर रेट हम आगे देखने वाले हैं वो थोड़ा सा आपके साइट कंडीशन अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 107 बैग मल्टीप्लाई 400 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 42,800 रुपए। तो ये हो गया हमारे सीमेंट का कॉस्ट। अब सीमेंट आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, आपके हिसाब से कौन सा ब्रांड सबसे बेस्ट रहेगा छत की ढलाई के लिए कमेंट जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम के तरफ जो कि है स्टील। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ओवरऑल बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा स्टील लगता है, पर अगर हम सिर्फ छत की बात करते हैं तो वहां पर हमने कंसीडर किया है कि आपको 1350 किलो तक स्टील लग सकता है। अब स्टील के जो मार्केट रेट है वो कम या फिर ज्यादा होते रहते हैं, इसी वजह से हमने 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से स्टील का जो कॉस्ट है वो कंसीडर किया है। तो हम क्या करेंगे, 1350 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू आ जाता है 87,750 रुपए। तो ये हो गया हमारे स्टील का कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, स्टील में और एक चीज आ जाती है जो कि है आपकी बाइंडिंग वायर। तो बाइंडिंग वायर आपको जो है 12 किलो से लेके 15 किलो तक लग जाती है, और बाइंडिंग वायर का जो रेट है वो रेगुलर स्टील से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, 15 किलो तक हमें बाइंडिंग वायर लगने वाली है, और बाइंडिंग वायर का जो रेट है वो हमने यहाँ पर 80 रुपए किलो के हिसाब से कंसिडर किया है। तो 15 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू आ जाता है 1200 रुपए। तो ये हो गया हमारे बाइंडिंग वायर का कॉस्ट। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है सैंड। तो सैंड यहाँ पर हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंसिडर की है, क्योंकि जब भी आपकी स्लैब की ढलाई होती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल आपको ला के रखना चाहिए, क्योंकि एन मौके पे आप कहीं पर भाग नहीं सकते हो। सीमेंट आपको डायरेक्टली मिल सकता है, पर रेती या फिर गिट्टी ऐसी चीज़ों को लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, 300 CFT सैंड जो है वो कंसिडर की है। अब हमारे यहाँ पर सैंड का थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने 75 रुपये पर CFT के हिसाब से सैंड का रेट कंसिडर किया है। तो 300 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू आ जाता है 22,500 रुपए, यानी कि जो रेती है उसके ऊपर आपका जो खर्च है वो 22,500 रुपए तक हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के तरफ जो कि आपके कंक्रीट के लिए जरूरी होती है, और वो है गिट्टी, यानी कि जिसे हम एग्रीगेट कहते हैं। 10 mm 20 mm का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर हम जो गिट्टी है वो कंसिडर करेंगे कि आपको 400 क्यूबिक फीट तक लगने वाली है, और गिट्टी का जो कॉस्ट है वो यहां पर हमने 60 रुपए पर CFT के हिसाब से कंसिडर किया है। तो 400 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू बन जाता है 24,000 रुपए। देखिए दोस्तों, अगर रेती और गिट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी होती है तो आपको आगे चल के काम में आने वाली होती है। गिट्टी अगर आप ऊपर का स्लैब भी नहीं डालने वाले हो फिर भी आपको डमी कॉलम के लिए काम में आ सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि है इलेक्ट्रिकल वर्क। आजकल बहुत सारे लोग अपने स्लैब के अंदर पाइपिंग डालते हैं जिससे कि वो आगे चल के कंसील पाइप फिटिंग कर सके। तो ये जो इलेक्ट्रिशियन का कॉस्ट है मटेरियल के साथ वो हमने कंसिडर किया है 9,000 रुपए तक, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिशियन का कॉस्ट, फैन बॉक्स, पाइप वगैरह ऐसी चीजें ऐड की गई है। और एक चीज आ जाती है कि जो मिक्सर आता है जिसकी मदद से आपका कंक्रीट मिक्स किया जाता है, तो ये जो मिक्सर है इसका जो भाड़ा होता है वो हमने यहाँ पर 10,000 रुपए तक कंसिडर किया है। तो अब यहाँ पर हम इन सभी चीजों को एक बार जोड़ लेते हैं जिससे कि हमें मटेरियल के कॉस्ट के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि 42,800 रुपए हमारा सीमेंट का कॉस्ट हुआ था, उसके बाद में 87,750 रुपए हमारा स्टील का कॉस्ट आ जाता है, 1200 रुपए की हमें बाइंडिंग वायर लग जाएगी, उसके बाद में 22,500 तक हमें सैंड लग जाएगी, और जो एग्रीगेट है वो हमें 24,000 रुपए तक लग सकता है। और रही बात मिक्सर की तो उसका कॉस्ट हमने कंसिडर किया है 10,000 रुपए,
और इलेक्ट्रिकल वर्क जो है उसका कॉस्ट हमने यहाँ पर 9,000 रुपये तक कंसिडर किया है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1,97,250 रुपये। अब दोस्तों ये आपके पूरे स्लैब का कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर हमने ये सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेबर कॉस्ट ऐड कर देंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब लेबर का जब भी आप कॉस्ट कंसिडर करते हो तो ये ध्यान में रखिए कि लेबर सिर्फ स्लैब का कॉस्ट आपको नहीं बताते हैं। वो क्या करते हैं, आपके फुटिंग से लेके आपके स्लैब तक का कॉस्ट आपको बताते हैं। जनरली 130 रुपये से लेके 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके जो सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको रेट बताते हैं। कुछ जगह पर शटरिंग या फिर आपका बार बेंडिंग का रेट अलग अलग होता है, पर अगर हम सिर्फ स्लैब के कॉस्ट की बात करते हैं तो वहां पर आपका जो रेट है वो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि आपको आपके ठेकेदार ने 80 रुपये तक का कॉस्ट जो है वो दिया है, जिसमें कि वो आपके सिर्फ छत की ढलाई करके देंगे। उसका जो लेबर कॉस्ट है उन्होंने कंसिडर किया है, जिसमें कि वो आपका शटरिंग वर्क और बार बेंडिंग वर्क करके देंगे। तो अगर हम 80 रुपये के रेट से कंसिडर करते हैं तो 80 × 1000 जो कि हमारे स्लैब का एरिया है, तो हमारा आंसर आ जाता है 80,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा लेबर कॉस्ट। और फाइनल में दोस्तों हमें अदर कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि ऑयल वगैरह हम लगाते हैं, उसके बाद में हमें कवर लगता है, कुछ लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। ऐसी सभी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारा अदर कॉस्ट जो है वो 7,000 से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों को निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा मटेरियल का कॉस्ट कितना आया था, 1,97,250 रुपये प्लस 80,000 रुपये हमारा लेबर कॉस्ट आया था, और अदर कॉस्ट जो है वो आया था हमारा 7,000 रुपये, तो उसे भी हम प्लस कर लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 2,84,250 रुपये। तो अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट छत की ढलाई करने वाले हो तो आपको 2,84,000 रुपये तक खर्च आ सकता है। यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 2,50,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक आपको छत की ढलाई में खर्च आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आ चुका है, यानी कि 284 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें छत की ढलाई में खर्च आता है। और अगर हमारी छत जो है वो अगर 1200 स्क्वायर फीट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1200 × 284 इज इक्वल टू आ जाता है 3,41,100 रुपये। इतना खर्च आपको आ सकता है। आपको क्या करना है, सिंपल आपके स्लैब के एरिया से 284 के रेट से मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा कि आपकी छत की ढलाई करने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो ये इतना आसान है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने ये जो कॉस्ट कंसिडर किया है यह आपके साइट के कंडीशन अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकता है, पर इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाती है कि टोटल आपको कौन कौन सी चीजें कितने प्रमाण में लगने वाली है और उनके ऊपर आपका कितना खर्च हो सकता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।